मैंने खुद ने ऑब्जेक्शन लिया था, लिखित में ऑब्जेक्शन मैंने तहसीलदार को दिया था कि मेरा ऑब्जेक्शन है धनंजय मुंडे का पर्चा अवैध करने के लिए आप करिए। तो उन्होंने अनाउंसमेंट भी की थी की धनंजय मुंडे का पर्चा अवैध करण्यात आलेला आहे, मतलब धनंजय मुंडे का पर्चा अवैध हो गया है। फिर भी उनका वैध कर दिया और मेरा अवैध कर दिया। वो आमदारगी के मजे ले रहा है, मंत्री बनने के सपने देख रहा है, क्योंकि बीजेपी का आशीर्वाद है। बीजेपी वॉशिंग मशीन में आपको मालूम है, पूरा भारत देश देख रहा है कि बीजेपी वॉशिंग मशीन एक ऐसी वॉशिंग मशीन है, आपकी आंखों के सामने एक भ्रष्ट, करप्ट, गलत प्रैक्टिस करने वाला व्यक्ति मंत्री बनने के सपने देख रहा है। कौन कर रहा है विकास की बात और कौन कर रहा है वादे। चुनाव की दस्तक हो चुकी है और अब सवाल उठेंगे सीधा नेताओं से। वादों की दुकान चमकाने वाले भी मिलेंगे, लेकिन हम ढूंढेंगे असली विकास के खिलाड़ी। जनता की राय अब सामने आएगी, हकीकत दिखेगी बिना मेकअप, बिना मास्किंग। जनता बोलेगी, सुनेगा नेता। औरंगाबाद वालों तैयार हो जाओ, क्योंकि अब की बार खबर होगी दमदार। ये सिर्फ न्यूज नहीं, ये है आपकी आवाज। तो आप जुड़े रहिए औरंगाबाद तक के साथ। औरंगाबाद तक, औरंगाबाद शहर का सबसे तेज न्यूज नेटवर्क। आमदारगी रद्द करने की याचिका हमने डाली हुई है, 2 जगह डाली हुई है। एक परली में भी डाली थी, वहाँ से मतलब फेटाड़ दी गई। हाँ, अर्ज दाखल केला होता आणि उस पे शिक्षा होने के लिए 6 महीन्याची शिक्षा है त्याच्यावरती, उस पे भी तो वो फेटाड़ दी गई है कोर्ट से। पर अंबेजोगाई कोर्ट में मैं गई हूँ और ये केस जो है मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने वाली हूँ, क्योंकि ये भारत के इतिहास में एक बहुत ही ऐतिहासिक केस होने वाला है और इसमें मुझे 1001% जीत मिलने वाली है। क्योंकि जो जो हमने मुद्दे मांडे हैं इसमें, धनंजय मुंडे ने गुंडागर्दी करके, दंडपशाही करके यानी मतदाता जो है उनको घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया। और ऐसे कई लोगों के जो मतदान है, जो ये नियुक्त अधिकारी होते मतदान केंद्र पे, वही लोग बटन दबाए जा रहे थे। ऐसे वीडियो सारे वायरल हैं और ये ऐसे अन्याय के विरोध में लोकशाही बचाने के लिए जो मेरी लड़ाई है, और मैं उनकी पत्नी हूँ। ये मेरा नाम नहीं डाला, बच्चों का नाम अचानक से डाल दिया। 2019 में नाम नहीं डाला, 2014 में नाम नहीं डाला, 2024 में अचानक से बच्चों का नाम डालते हैं, पत्नी का नाम नहीं डालते। तो ये सब जो आज महाराष्ट्र में एक गुलामगिरी की, लोकशाही खत्म करने की जो एक चलन शुरू हो चुका है बीजेपी के आशीर्वाद से, ये खत्म करने के लिए मैंने कदम उठाया और 100% मुझे इसमें यश प्राप्ति होगी। क्योंकि आगे भी ऐसे केस कई सारे जीत चुके हैं और यहाँ पे आप अभी देख सकते हैं जो तहसीलदार मुंडे होते, उनको भी अभी जो एंटी करप्शन ब्यूरो ने पकड़ा है, सिर्फ 20,000 रुपये के लिए जो जेल जाके आ गया है बंदा, उसने मेरे पर्चा अवैध करने के लिए कितने पैसे लिए होंगे। और अभी जब साक्षी पुरावे पे नेक्स्ट डेट से हमारा जो केस है वो साक्षी पुरावे पे जाने वाला है, तो मैं कोर्ट से यही मांगनी करने वाली हूँ कि जब मैंने पर्चा छाननी के दिन मैंने खुद ने ऑब्जेक्शन लिया था, लिखित में ऑब्जेक्शन मैंने तहसीलदार को दिया था कि मेरा ऑब्जेक्शन है धनंजय मुंडे का पर्चा अवैध करने के लिए आप करिए। तो उन्होंने अनाउंसमेंट भी की थी कि धनंजय मुंडे का पर्चा अवैध करण्यात आलेला आहे, मतलब धनंजय मुंडे का पर्चा अवैध हो गया है। फिर भी उनका वैध कर दिया और मेरा अवैध कर दिया। जो रिटर्निंग ऑफिसर को अधिकार नहीं था कि साइन सूचक की है कि नहीं है, वेरीफाई करने का, साइन वेरीफाई करने का अधिकार जो है तहसीलदार को नहीं होता है, फिर भी वो अधिकार उन्होंने अपने आप ले लिया और आज मेरा पर्चा अवैध करके, जो कि वैध था उसको अवैध कर दिया और जिसका अवैध था उसका वैध करके जिता के लेकर आ गए। अभी वो आमदारगी के मजे ले रहा है, मंत्री बनने के सपने देख रहा है, क्योंकि बीजेपी का आशीर्वाद है। बीजेपी वॉशिंग मशीन में आपको मालूम है, पूरा भारत देश देख रहा है कि बीजेपी वॉशिंग मशीन एक ऐसी वॉशिंग मशीन है, आपकी आंखों के सामने एक भ्रष्ट, करप्ट, गलत प्रैक्टिस करने वाला व्यक्ति मंत्री बनने के सपने देख रहा है। झूठे पेपर पेश करके, पत्नी का नाम ना डाल के, बच्चों का नाम डाल के सिर्फ आमदार बन जाता, फिर मंत्री बनने के भी सपने देखता है। फिर वो तो मर्डर करवाता है, गुंडागर्दी करता है, क्या क्या करता है। तो ये सब चीज़ों के विरोध में हमारी लड़ाई है और मुझे भगवान पे पूरा विश्वास है कि मुझे जीत जरूर मिलेगी। हाईकोर्ट के सामने
जस्टिस पेडनेकर साहब के पास आज 2:30 बजे हियरिंग थी। आज हियरिंग 8 दिन बढ़ा दिए हैं। इस दोनों याचिका करते थे, उसमें मुद्दे उपस्थित जो करना है उसका कॉपी दो आणि उसके बाद कोर्ट मुद्दे उपस्थित करके उसको मान्य करेगा और अगले हफ्ते से उसकी एक्चुअली हियरिंग शुरू होगी और इलेक्शन पिटिशन पुरावा ये शुरू होगा। आपको क्या लगता है कि नहीं, अभी तो पुरावा शुरू होगा। हमारा तो बोलना है कि इलेक्शन पिटिशन हमारा मंजूर होगा आणि इलेक्शन रद्द होगा। हमारा कॉन्फिडन्स है इतना कि इतने पुरावे भ्रष्ट पद्धति से जो इलेक्शन जीत के आए, इन करुणा मुंडे का गलत तरीके से नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिए, ऐसे बहुत अच्छे मुद्दे हैं कि उम्मीदवार लोगों को मतदान केंद्र में आने नहीं दिया। मतदान अधिकारी खुद बटन दबा रहे थे, वोटिंग करके ले रहे थे। सीसीटीवी कैमरे के बटन निकालने वाले थे। सीसीटीवी कैमरा हाईकोर्ट के डायरेक्शन था कि जादव बोल के एडवोकेट है, उसने पिटिशन दाखिल किया था कि सीसीटीवी कैमरा लगाओ, लेकिन लगाए कैमरे लेकिन बटन निकाल के दिए। ये सब धोखाधड़ी करने के सब पुरावे है, सब वीडियो शूटिंग है, पूरे कागज हम कोर्ट में पेश किए वाले। उसके बाद अभी एविडेंस शुरू होगा, एविडेंस में सब सिद्ध करके हम इलेक्शन रद्द करने की कोशिश करेंगे। आपको लगता है कि इतने पुरावे इतना पुरावा तो अभी आप लगता है तो कि हमारा गारंटी इसलिए पिटिशन दाखिल किया है। हम पहले वीडियो देखे है ना, एक वकील को मारहाण करते हुए वीडियो वकील को मारहाण करे तो उसको जो बटन खुद दबा रहे, रिटर्निंग ऑफिसर के जो वीडियो पोलिंग एजेंट दबा रहे रोज मतदान करके ले रहे, बाहर लोग लाइन खड़ी है उनको अंदर नहीं आ रहे, ऐसा सब पुरावे में दाखिल किया है। ओके, चलो थैंक यू।